बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आता है। पायोजेनिक आर्थराइटिस रूमेटोलॉजी का टॉपिक है। पायोजेनिक आर्थराइटिस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये सेप्सिस आर्थराइटिस भी इसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पायोजेनिक आर्थराइटिस या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस इज़ पेनफुल इन्फेक्शन in a joint that can come from germs that travel through your bloodstream from another part of your body. Septic arthritis can also occur when a penetrating injury such as an animal bite or trauma or deliver germs directly into the joint. इससे पायोजेनिक आर्थराइटिस या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। रीज़न क्या है, क्यों होते हैं? जब भी कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई या फिर एनिमल बाइट, जिसकी वजह से जर्म्स डायरेक्टली जॉइंट कैविटी में एंटर हो जाएंगे और आर्थराइटिस को स्टार्ट करेंगे। etiology अगर हम इसकी देखें तो पायोजेनिक आर्थराइटिस कैन बी काज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद द स्टेफ ऑरिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज। पायोजेनिक आर्थराइटिस जैसे कि हमने देखा है, ये सेप्टिक आर्थराइटिस भी है, तो इसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ना कोई जर्म इन्वॉल्व होता है। तो वो जर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं और फंगस भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है स्टेफ ऑरियस। Pyogenic arthritis can develop when an infection spreads through your bloodstream to a joint. Less commonly, a puncture wound, drug injection, or surgery in or near the joint, including the joint replacement surgery, can give the germs entry into the joint space. सेप्टिक आर्थराइटिस की जो मोस्ट कॉमन काज है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करते हैं जॉइंट कैविटी में। लेस कॉमन जो इसकी काजेज़ है उसमें है कोई भी हमने इंजेक्शन लगाया है, जैसे इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन होता है, कोई भी सर्जिकल हमारा प्रोसेस है, जैसे हमने रिपेयरिंग की है किसी लिगामेंट की, टेंडन की या बोन रिप्लेसमेंट की है, कोई भी मेजर या माइनर सर्जरीज जिसमें डायरेक्टली जर्म्स पेनिट्रेट कर सकते हैं जॉइंट कैविटी में, वो भी फर्दर लीड करते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस को। ये सेप्टिक आर्थराइटिस की प्रेजेंटेशन हो गई। रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स में है एग्जिस्टिंग जॉइंट प्रॉब्लम्स। वो जॉइंट्स जिनमें ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनमें सेप्टिक आर्थराइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है। हैविंग आर्टिफिशियल जॉइंट्स जिनमें आर्थ्रोप्लास्टी हुई होती है, वो भी रिस्क पे होते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए। टेकिंग मेडिकेशन फॉर आरए, जो आरए की मेडिकेशंस लेते हैं, क्योंकि आरए हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसको वही हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं जो कि लीड कर सकती हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को। स्किन फ्रिजिलिटी भी लीड कर सकती है। स्किन फ्रिजाइल होगी तो वो इजीली टीयर हो जाएगी। इजीली टीयर होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे जॉइंट कैविटी में। वीक इम्यून सिस्टम है और जॉइंट ट्रॉमा। साइन एंड सिम्टम है, चिल्स मिलेंगे इसमें, सोर थ्रोट है, वॉमिटिंग है, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, सेप्सिस है, तो ये कॉमन सिम्टम्स हमें वैसे भी मिलते हैं इन्फेक्शन में। चिल्स, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग, फीवर, फटीग एंड जनरलाइज्ड वीकनेस, स्वॉलन जॉइंट्स, रेडनेस एंड वार्म, पेन वाइल मूविंग जॉइंट्स। इन एक्सट्रीम केसेस जॉइंट में बिकम डिसलोकेटेड। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, सीवियरली जॉइंट को इफ़ेक्ट करे, तो ये डिसलोकेशन भी काज कर सकता है उसी इफेक्टेड जॉइंट पे। डायग्नोसिस किस बेस पे करते हैं? हम आर्थ्रोसेंटिसिस की बेस पे करते हैं। आर्थ्रोसेंटिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें हम जॉइंट कैविटी से साइनोवियल फ्लूइड को कल्चर के लिए भेजते हैं लैब में, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सर्जिकल पंक्चर ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट टू ड्रॉ अ सैंपल ऑफ द जॉइंट फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। सेकेंड जो इन्वेस्टिगेशन यूज़ की जाती है डायग्नोसिस के लिए, वो है एक्सरेज से हम करते हैं जॉइंट की कंडीशन को देखने के लिए, बोन की कंडीशंस को देखने के लिए कि जॉइंट और बोन्स कितने इफ़ेक्ट हो चुके हैं। ब्लड टेस्ट हैं जिससे हम WBCs देखेंगे, ESR देखेंगे, या इसमें हम CPR देखते हैं, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंड MRI सॉफ्ट टिश्यूज़ की स्टेटस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, द यूज़ ऑफ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हमने IV एंटीबायोटिक्स देनी है, क्योंकि हमने देखा है मोस्टली स्टेफ ऑरियस ही इन्वॉल्व होता है। स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया, तो हम एंटीबैक्टीरियल ही देंगे एंटीबायोटिक्स। ड्रेनेज ऑफ द साइट ईदर नीडल और थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर। अगर फ्लूइड एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो चुका है तो हम ड्रेन करेंगे उस एक्सेसिव फ्लूइड को। नीडल के थ्रू भी कर सकते हैं या सर्जिकली भी कर सकते हैं। ओपन जॉइंट सर्जरी, फिजियोथेरेपी,
फिजियोथेरेपी का अब इसमें हम देखेंगे क्या रोल है। मेंटेनिंग द जॉइंट इन इट्स फंक्शनल पोजीशन। सबसे पहले तो हमें आरओएम मेंटेन करनी है, उसके पेन को मैनेज करना है। बीइंग फिजियोथेरापिस्ट प्रोवाइडिंग पैसिव आरओएम ऑफ दी मोशन एक्सरसाइजेस। अगर तो पेशेंट एक्टिव एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता तो हम पैसिव एक्सरसाइजेस से आरओएम्स को मेंटेन करेंगे। द जॉइंट शुड बेयर नो वेट अनटिल द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ द साइनोवाइटिस हैव रिजॉल्व। अगर तो इन्फेक्शन की सेप्सिस की एक्यूट फेज़ है तो हम जॉइंट को रेस्ट देंगे, कंप्लीट रेस्ट, ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये फर्दर स्प्रेड ना हो। जब एक दफ़ा एक्यूट फेज़ उसकी पास हो जाएगी तो फिर हम आरओएम्स पे काम करेंगे। एग्रेसिव फिजिकल थेरेपी इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू अचीव द मैक्सिमम थेरेपी बेनिफिट्स। थैंक यू। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।